नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और कुंडली और इस कुंडली के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि किन योगों के कारण व्यक्ति कभी कभी ऐसा लगता है उसको कि अष्टम भाव संबंधी विषय उसको डराते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन फिर भी वो पाक साफ बच जाता है, पवित्र होकर निकलता है। यानी आठवें भाव के ग्रह या कोई आठवें भाव में बैठा ग्रह उसकी दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, उस समय भी व्यक्ति को बहुत बढ़िया ख्याति मिल सकती है। व्यक्ति अपने पूर्वजों की संपदा का उपभोग कर सकता है। नहीं तो सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में क्या रहता है, भाई आठवें भाव के संबंधित ग्रह दशा चल रही है तो वो माने हमने थंब रूल ऐसे बनाए हुए हैं कि वो खराब ही होगा, लेकिन ऐसा सदा नहीं होता है। तो आज के इस चार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। ये जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है ये बहुत अच्छे कार्यरत है। इनका जन्म भारत देश में ही हुआ था और उसके बाद ये विदेश में जाके सेटल हो गए और बहुत बढ़िया अच्छे कार्य ये कर रहे हैं। विदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और इनको अच्छा जीवन है इनका। तो अब क्या क्या चीज है जो हम एस्ट्रोलॉजिकली यहां जान सकते हैं, भाई हमारे लिए एक न्यूमेरिकल की तरह है ये जो चार्ट है, हम इससे खूब सीख सकते हैं। तो शुरुआत जब भी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, लग्न। ठीक हो गया, कन्या लग्न मिला है और लग्नेश कहां बैठा हुआ है, सातवें भाव में डेबिलिटेटेड होकर, नीच का होकर बैठा हुआ है। और ये मैंने पहले कई दफा बताया है, जो व्यक्ति खासकर भक्ति विषय के लिए या अकल्ट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए बुध और बृहस्पति जैसा ग्रह अगर डेबिलिटेटेड भी है तो बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी अपना बुद्धि और अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होने देता। क्योंकि आपको पता है जब भी ग्रह एग्जॉल्टेड होता है तो स्वाभिमान बढ़ता है, और स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाता है पता भी नहीं लगता। लेकिन यहां पर बुध का डेबिलिटेटेड होना व्यक्ति यानी जातक को सब करता है, उसके बाद भी अपने का अहम नहीं आने देता है। ठीक हो गया। और बुध सातवें भाव में यह भी बताता है कि भाई हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो हमारा, क्योंकि वो शरीर का स्वामी और बुद्धि रिप्रेजेंट करता है, तो वो सातवें भाव यानी स्वयं से भी कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही किसी के अंडर कार्य करेंगे। ये एक प्रकार का अनुबंध, एग्रीमेंट हाउस भी बताता है। ठीक हो गया। थोड़ा द्वंद्व प्रथम दृष्टा जरूर दिखता है क्योंकि वो मंगल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन अगर इनका पार्टनर इनको सहयोग करे, इनका स्पाउस इनको सहयोग करे तो बहुत बढ़िया भावत भावम लग रहा है। यानी बुध को अगर हम दशम भाव से देखें तो दशम से दशम होकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। माने यदि इनकी भार्या इनका सपोर्ट कर दे तो इनका जो खुद का कार्य इन्होंने करने का विचार बनाया बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक हो गया। तो लग्नेश सातवें भाव में बैठा है। सातवां भाव बिजनेस पार्टनरशिप हाउस भी माना जाता है। उस लिहाज से ये एक आपसी संबंधों में थोड़ा तल्ख शुरुआत ऐसा कर सकता है कि भाई जैसे स्पाउस अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो माने दिमाग में ये आ सकता है विषय कि फिर उसका डेबिलिटेड होने का क्या रिजल्ट होगा, उसके नीच होने का क्या रिजल्ट होगा। तो ये रिजल्ट हो सकता है कि भाई सामने वाला यानी हमारा स्पाउस थोड़ा कम समझ में आता है हमारा जो स्वभाव है, हमारा मूल स्वभाव है। और वो चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, भाई जो रोमांस का कारक होता है शुक्र, वो केतु के साथ है और 5 डिग्री का ही गैप है। यानी जो हमारे मूल सिद्धांत बने हैं, भाई इस प्रकार से आनंदित होना चाहिए, शरीर का भोग बढ़ाना चाहिए, तो वो वाला सिद्धांत कहीं इस चार्ट में एक पॉज दे देता है जब केतु के साथ बैठते। तो वो शरीर के सुख को कह लें या रति सुख को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। एक एंगल से वो ठीक भी है, लेकिन यहां माने हम ये कुछ रूल ऐसे हैं कि शुक्र का केतु के साथ आना यानी हमारा जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं उसमें एक वैराग्य जैसा पैदा हो जाता है। ठीक हो गया। या एक डिटैचमेंट पैदा हो जाता है। तो लग्नेश की स्थिति देखी। फिर हमने देखा है चंद्रमा। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन इंडस्ट्री,
और इस प्रकार के कार्य आईटी के लिए तीसरा भाव देखा जाता है। तो ये आईटी इंडस्ट्री में ही है और बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया और अब ये खुद का कार्य करना चाहते हैं। बहुत अच्छे पद यानी उच्चतम पद तक ये पहुंच गए और अब ये स्वयं कार्य करने का इनका मन है कि मैं स्वयं कार्य करना चाहता हूं। नीच के चंद्रमा का रिजल्ट हो सकता है जो भाई नीच का चंद्रमा भी और ज्येष्ठा नक्षत्र गंडांत गंडमूल जिसको माना जाता है वहां है, तो मां को थोड़ा कष्ट हो सकता है। भाई शुरुआत माने काफी वर्ष पहले ही जन्म स्थान से बाहर आ गए तो वो चंद्रमा कहीं ना कहीं डेबिलिटेटेड है। लेकिन कभी भी अगर इनके माने मां ने कष्ट सहा, इनके दूर जाने पर भी सब चीज खुद मैनेज की, लेकिन क्या इनको वो चौथे भाव की कमी दिखाई देती है? वो चौथा भाव भी देखना है। ये दो चीजें हैं भाई। कई दफा क्या होता है, मां का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन उन मां से हमें कुछ प्रेम नहीं मिल पा रहा है। एक तो ये एंगल होता है। दूसरा होता है मां का स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने को मां से जब भी कभी प्रेम की आवश्यकता होगी तो भरपूर मिलेगा। क्यों? चौथा भाव का स्वामी उच्च का होकर इच्छा पूर्ति भाव में बैठा हुआ है और चौथे भाव का सर्वष्टक वर्ग सर्वाधिक है। चौथा भाव माता है, मातृभूमि है, रियल एस्टेट है, तो ये भवन भी एक नहीं कई बनाएंगे। ठीक हो गया? कई घर ये बनाएंगे। और तो ये समझ में आया। चंद्रमा नीच का है तो थोड़ा कहा जाता है भी चंद्रमा का मूल स्वभाव क्या है, वो तो सबके साथ मिलना चाहता है, वो थोड़ा कुटुंब बड़े में उसका मन ज्यादा लगता है। लेकिन जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाता है तो जातक एकांतवास करने पर विचार करने लग जाता, अकेला रहकर कार्य करना। ठीक हो गया? तो इसका कुछ रेमेडी क्या हो सकता है? भाई ऐसे जातकों को थोड़ा जल क्षेत्र के आसपास रहना चाहिए। अगर हो सके तो इनका रेजिडेंस घर के आसपास कहीं अगर जल क्षेत्र हो, कोई ऐसा नदी का किनारा, कोई ऐसा कोस्टल एरिया, समुद्र का किनारा, वहां रहे तो बहुत बढ़िया होता है। पानी की बोतल हमेशा साथ रखना। आप जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र का वैदिक देवता, मैं भी वैदिक देवता की बात कर रहा हूं, विंशोत्तरी ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेघों का राजा इंद्र माना जाता है। ठीक हो गया? तो वही आसपास अपना ऐसे क्षेत्र में अगर रहते हैं तो काफी हद तक ये जो प्रभाव है एकांतवास वाला, ये थोड़ा सा इसका धनात्मक पहलू हमारे सामने आ जाता है। ठीक हो गया? यानी हम किसी जल के किनारे भी रह रहे हैं और जो मूल स्वभाव है चंद्रमा का उसको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट और जल भी प्रदान हो जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा को जल के साथ या इन सब चीजों के साथ रिलेट करके देखा जाता है, तो उसका जो निचत्व है वो काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। ठीक हो गया? तीसरा भाव जैसे मैंने बताया आईटी इस प्रकार की चीजों के साथ रिलेट करते हो, तो इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उनका मन वही रमा रहा। बहुत बढ़िया इन्होंने कार्य किया और अभी भी माने अगर इनकी उम्र का एक अटेंटिव सा आइडिया दें तो लगभग ये वही 45 के लगभग इनकी आयु है और बहुत अच्छे इन्होंने कार्य किया। अब इनका मन लेकिन कार्य को छोड़ने का हो गया अचानक से। अगर आप देखेंगे इसका कारण क्या हुआ, जब से इनको सूर्य में केतु लगा, इनफैक्ट इनको सूर्य में केतु लग गया था वही जुलाई के महीने में, तभी से इनके मन में एक डिटैचमेंट आना शुरू हुआ कि मैं अब नहीं करूंगा, मैं माने कंपनी के अंडर काम नहीं करूंगा। और फाइनली आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही इन्होंने कंपनी को रिजाइन कर दिया। इनके मन में एक द्वंद्व है कि जो मैंने निर्णय लिया वो अच्छा होगा या बुरा होगा, तो उसको हम आने वाली दशा से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सूर्य की जो महादशा चल रही वो भी उच्च का है, लेकिन क्योंकि सूर्य 8वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये सबके मन में प्रश्न आता है 8वें भाव में बैठकर ग्रह खराब तो नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है, इसीलिए भय पैदा होता है क्योंकि 8वां भाव मृत्यु भाव माना जाता है। लेकिन हम भूल रहे हैं 8वां भाव हमारा पार्टनर का एसेट्स भी बताते हैं और ये हमारी पैतृक संपदा भी बताते हैं। इसको मृत्यु का पैसा भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार का जो पूर्वजों का पैसा है वो इनको जरूर मिलेगा। स्पेशली जैसे ही 13 नवंबर आ जाता है, इनको ये जो डिटैचमेंट वाला एक हल्का सा सांसारिक विषयों में जो डर है
वो समाप्त हो जाएगा। जैसे 2 दिन पहले इन्होंने कंपनी से रिजाइन किया, तो बस ये 10-15 दिन का विषय इनके मन में रहेगा। उसके बाद जैसे इन्होंने प्लान किया कि मैं खुद से कार्य करूं और उससे मुझे लाभ हो, बिल्कुल होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाली दशा से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्य के बाद आपको पता है विंशोत्तरी दशा किसकी आएगी, फिर चंद्रमा की। चंद्रमा का क्या काम मिला हुआ है चंद्रमा को? चंद्रमा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, चंद्रमा का एजेंडा आयेश है। चंद्रमा इस चार्ट में इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, और वहां ऑलरेडी गुरु उच्च का होके बैठा है, और गुरु 7वें भाव का स्वामी भी, यानी स्पाउस की मदद से। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं भावत भवन में भी स्पाउस आ रहा है, यानी इनका पार्टनर, इनकी भार्या, इनकी पत्नी पूरी मदद करेंगी। और वो इनका सुखेश भी है गुरु, चौथे भाव का स्वामी होकर। तो रियल एस्टेट में भी ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत मुनाफा देगी। वो ऑलरेडी चौथा भाव इनका बहुत ज्यादा बली है। तो यानी देख रहे चंद्रमा में जब गुरु आएंगे, चंद्रमा का वैसे ओवरऑल महादशा इनके लिए अच्छी रहेगी, सिवाय चंद्रमा में राहु थोड़ा सा पैरों का कष्ट, इनको फॉरेन लैंड, विदेशी लोगों से थोड़ा भय का, इस प्रकार का माहौल बन सकता है। अदरवाइज चंद्रमा की ओवरऑल महादशा जो अब जल्दी ही, यानी 2024 अक्टूबर से फिर चंद्रमा की महादशा शुरू हो जाएगी, और चंद्रमा की महादशा ओवरऑल बहुत बढ़िया रहेगी। उस महादशा में ये फ्रीक्वेंट यात्राएं करेंगे, जल्दी जल्दी यात्रा, क्योंकि तीसरे भाव को बोलते हैं छोटी यात्रा, पराक्रम बढ़ जाता है। और चंद्रमा का आप जानते हैं मूल स्वभाव जो होता है वो चीज भी जीवन में ऐड हो जाती है। सूर्य में अभी तक थोड़ा सा एक बॉसी नेचर रहा, यानी लग्न कोई भी हो, लेकिन जब महादशा बदलती है तो व्यक्ति का बुद्धि थोड़ा सा उस प्लैनेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो अब चंद्रमा के गुण जब चंद्रमा की महादशा लगेगी तो अतिरिक्त ऐड हो जाएंगे, और मां को, मदर पार्ट को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक हो गया। और आय में, इच्छा पूर्ति में कोई कमी रहने वाली है नहीं। तो इन्होंने जो निर्णय लिया कि मुझे अब जॉब नहीं करनी, मुझे अपना काम करना है, कोई इसमें बुराई नहीं है, बढ़िया ही है। और अगर हम सूर्य में जो अब नीचे शुक्र आने वाले उस पर भी विचार कर सकते हैं। तो शुक्र को काम क्या मिला है? शुक्र एक तो धनेश है और वो नवमेश भी है। ठीक हो गया। धनेश यानी सोसाइटी में अब ऐसा मैसेज जाएगा 13 तारीख के बाद कि हाँ, इन्होंने अपने धन भाव को प्रवीण किया है। इन्होंने अपने कहीं ना कहीं अकाउंट में, इनको अचानक से कहीं पैसा मिल गया है, इनको अपने बैंक अकाउंट का एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत, माने ये लक्ष्मी माना जाता है, और ये नवम भाव भी लक्ष्मी माना जाता है। आपको पता है लक्ष्मी भाव कौन कौन से होते हैं भाई? लग्न को भी लक्ष्मी भाव मानते हैं हम, पंचम भाव को भी मानते हैं, नवम भाव को भी मानते हैं, और वैसे धन भाव दूसरे भाव को ही माना जाता है। ठीक हो गया। तो शुक्र का ओवरऑल एजेंडा ही है, और वो कहां से जाकर कार्य कर रहा है? वो कहीं विनिंग, कहीं लीगल विनिंग, इस प्रकार की चीजों में बैठा, वो ध्यान रखना है, बैठा वो मित्र के स्थान में ही है। 11 नंबर, यानी ये शनि का भाव है, जहां जाकर वो सर्वस्तक वर्ग भी वहां पर्याप्त बली है। ठीक हो गया। तो तीसरा, माने जब भी छठा भाव होता है तो कहीं ऐसा पैसा लेकर पैसा बनाना, ये कार्य होता है। और छठे भाव को हम लीगल विनिंग से भी जोड़ते हैं कि भाई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई ऐसी जमीन जायदाद, वो भी हमारे नाम हो गई। तो ऐसा भी अंतरदशा जब बदलेगी तो काफी ज्यादा फेवरेबल कहा जा सकता है। एजेंडा प्लैनेट का बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। और स्थान की बात करें तो स्थान से घबराना नहीं। जैसे हमने अभी बताया, सूर्य की महादशा जब ओवरऑल कंक्लूड करेंगे, इनके लिए अच्छी ही होगी। और स्पेशली स्पाउस का जो अकाउंट है, स्पाउस की धन वृद्धि काफी हो जाएगी, क्योंकि ये स्पाउस से सेकंड माना जाएगा। और षडबल में आप देखेंगे सूर्य सबसे ज्यादा बली है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि जो इनका आफ्टर मैरिज चार्ट है, जो नवमांशा चार्ट है, नवमांशा चार्ट में सूर्य उच्च का ही आया है, लग्न में ही उच्च, यानी सूर्य वर्गोत्तम भी है, केवल सूर्य उच्च का नहीं है। सूर्य 8वें भाव में यहां है और आफ्टर मैरिज चार्ट में सेम राशि में बैठ गया, तो वर्गोत्तम बल से और ज्यादा बली हो गया। तो सूर्य आप जानते हैं अपने आप में एक राजा है। ठीक हो गया। तो ये महादशा सूर्य की बेशक से 8वें भाव से एग्जीक्यूट किया सूर्य ने, बढ़िया रही। ठीक हो गया। और
अगर हम बाकी और विषयों पर प्रकाश डालें, सर्वष्टक वर्ग में जैसे मैंने बताया चौथा भाव सबसे ज्यादा बली है। इसके बाद पांचवा भाव होता है स्पेकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं कहीं मार्केट में ट्रेडिंग करना, वहां से पैसा बनाना। तो ओवरऑल लाइफ के लिए पांचवा भाव काफी ज्यादा बली है। ये मार्केट में पैसा लगाकर भी पैसा बनाएंगे। हम जब कभी भी इस प्रकार के विषयों से पैसा कमाते हैं तो पांचवा और छठा दोनों भाव का बली होना जरूरी होता है। तो पांचवा भी सर्वष्टक वर्ग में 34 अंक मिले और छठे भाव को 29 अंक मिले, तो ये पर्याप्त बल यहां दिखाई देता है, तो बहुत बढ़िया माना जाएगा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, धन हमने मार्केट में लगा दिया, उसका भय तो समाप्त हो गया। और क्या बताता है पांचवा भाव? पांचवा भाव हमारी संतानें बताता है। इनकी दो अभी कन्याएं हैं, और इसके स्वामी की बात करें तो देखिए स्वामी कहां बैठा है, 12वें भाव में जाकर विपरीत राजयोग बना रहा है। ठीक हो गया। और पूरा राहु से इंस्पायर, आप जानते हैं राहु यानी वैसे भी 12वें भाव के साथ राहु का बड़ा करीबी संबंध है। तो जब पंचमेश 12वें भाव में चला जाए, राहु से भी प्रभावित हो, तो दूसरी संस्कृति यानी जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं उस संस्कृति के बाहर की संस्कृति का बहुत प्रभाव रहता है संतानों पर। ठीक हो गया। और सर्वष्टक वर्ग में पूरा बली है, तो जातक को अपनी संतानों का पूर्ण अधिकार मिलेगा। कई दफा क्या होता है, संतान अपने लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें उस संतान का अधिकार कह लें या साथ कह लें कम मिलता है जब यहां पर अंक कम आते हैं। ठीक हो गया। इसी व्यूअर ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ग्रह किसी भाव का बली है लेकिन सर्वष्टक वर्ग कम मारा, इसका अर्थ क्या है? ग्रह बली है तो उससे संबंधित जो विषय अपने को मिला है वो आइडेंटिकली अपने लिए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जब उस संबंध का हम कुछ सांसारिक उपभोग करना चाहेंगे, संसार रूप में फायदा लेना चाहेंगे, वो हमें इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का एकादश भाव का स्वामी स्वग्रही है लेकिन सर्वष्टक वर्ग में कम अंक है, तो व्यक्ति धन तो बहुत कमाता है, लेकिन वो धन वो अपने एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ कह लें या अपने लिए जब भी जरूरत आती है उसके काम ज्यादा नहीं आ पाता। तो इस अंतर को समझना है। धन कमाना एक अलग विषय है, उस धन का अपने ऊपर उपभोग करना ये एक अलग विषय है। ठीक हो गया। तो इससे पूरी बात समझ, यानी अगर कोई ग्रह स्वग्रही हो, उच्च का हो, साथ साथ उसका सर्वष्टक वर्ग भी बली है, तो फिर ये सोने में सुहागा हो जाता है। ठीक हो गया। तो फिर हम आते हैं 7वें भाव में। देखिए 7वें भाव के सर्वष्टक वर्ग कम है, और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दूसरा भाव भी देखा जाता है, 24 सर्वष्टक वर्ग पॉइंट है। और 12वां भाव जो शय्या सुख बताता है ये भी 21 है। ये तो हम प्रथम दृष्टा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इनको अपने पार्टनर को ज्यादा टेक केयर करना, ज्यादा तवज्जो, कई दफा मन में ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई ये जल्दी वानप्रस्थ तो नहीं ले लेंगे। ठीक हो गया। इसका कारण यहां से भी दिखाई देता है, भाई शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है, लेकिन वो चीज उपचार से ठीक हो जाएगी, यानी रेमेडी से वो ठीक हो जाएगी। मुख्य रूप से तो यही है कि भाई हम अपना कहीं ना कहीं शुक्र बल का ध्यान रखें, जातक को शुक्र को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए कहा जाए। और ये जो डिटैचमेंट प्लैनेट केतु है ये बहुत करीब आके बैठा है, इस केतु को किसी और विषय में लगाया, यानी जो पार्टनर के साथ कोई ऐसा आध्यात्म को लेकर डिस्कशन हो जाता है तो ये बढ़िया मान लिया जाएगा। यानी जो उसको डिटैच करना था वो कहां कर रहा है, यानी पार्टनर के साथ कोई हम कोई ऐसा डिस्कशन आध्यात्म के ऊपर कर लेते हैं तो वो बात पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर अगर हम बात करते हैं 8वें भाव, 8वां भाव हमारा ससुराल पक्ष, एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर भी देखा जाता है, और 8वें भाव से हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो फायदा मिलता है वो भी देखते हैं, तो पूरा लाभ वहां मिलेगा। और हम यही देखते हैं भी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए 2nd, 7th और 8th का ओवरऑल जब एवरेज अगर निकल आए तो हम बढ़िया मानते हैं। तो 2nd में जैसे थ्रेशोल्ड से 1 पॉइंट कम है, सर्वष्टक वर्ग 25 होना चाहिए था, 24 है, लेकिन यहां पर 27 है, तो वो मैनेजेबल है। यानी ससुराल पक्ष कह ले या पत्नी का बैंक बैलेंस कह ले, वो प्रभाव पर्याप्त बली हो जाएगा। इसी कारण से
जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैप्पी मैरिड लाइफ देखनी है तो आपको तीनों भाव कंसिडर करने ही पड़ेंगे, सेकंड, सेवेंथ, एट्थ। हालांकि कई लोग 12वें भाव को भी शैया सुख से जोड़ लेते हैं, ठीक हो गया। तो लेकिन इसमें यह भी देखना अनिवार्य है, शैया सुख में कई दफा ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को केवल नींद ना आने की समस्या होती है, उसमें कोई लैंगिक सुख वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से जब भी हम बात करेंगे पति पत्नी के संबंधों की, तो 2, 7, 8 इन भावों को ज्यादा शामिल करना है, ठीक हो गया। इस कारण से वो पर्याप्त बली हो जाता है। तो 2 भाव भी अगर बली हो जाते हैं तो हमारा बढ़िया हो जाता है। फिर हम चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव बात करता है हमारे अप्रूवल्स की और पूर्वजों की, हमारा भाग्य। उसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र वैसे मित्र के यहां बैठा हुआ है, लेकिन वो केतु के साथ बैठा हुआ है। तो इनको माने एक बार अगर कंसिडर करें, थोड़ी देर के लिए देखिए, केतु नहीं बैठा है तो शुक्र वहां बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। शनि के भाव में बैठा हुआ है वो, और जो उसका डिपॉजिटर है वो विपरीत राजयोग में बैठा हुआ है, शनि उसको सुपरवाइज कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन केतु वाला पार्ट अगर ये हैंडल कर लें, तो जो इनको कई जगह ऐसा लगा कि भाई मुझे भाग्य संबंधी विषयों को लेकर हल्की फुल्की कहीं समस्या आई, तो बस वही है, शुक्र के साथ जो केतु संबंध है उसको अलाइन करने का प्रयास करें। बस शुक्र यानी पार्टनर स्पाउस का कारक, केतु यानी डिटैचमेंट जैसी भावना। तो दोनों लोग अगर ये कुछ ऐसा अकल्ट लर्निंग कॉमन सब्जेक्ट थोड़ी देर पढ़ें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एस्ट्रोलॉजी सीखने लग जाए तो भी बात बन जाएगी। तो इसमें भी ऐसा विषय आता है भाई, अध्यात्म आता है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे विषय समझने पड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे सर्वस्टक वर्ग बहुत बढ़िया नंबर दे रहा है, 29 नंबर। फिर हम आते हैं हमारा ऑफिस, हमारा स्टेटस। तो ऑफिस हाउस 3 नंबर, भावत भाव अपने से 10th। ये मैंने पहले भी कई बार बताया भाई, 10वें भाव का स्वामी है यदि अपने से दशम होकर बैठ जाए तो पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है फिर हमारे स्टेटस को बढ़ाने में। चाहे हम उनका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं, चाहे आप ऑफिस में डायरेक्ट नहीं जा रहे, उनका नाम उपयोग कर रहे हैं, चाहे आप उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं, चाहे आप उनके पार्टनर बन जाए ऑन पेपर, तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक हो गया। दशम से दशम होकर बैठा हुआ है, तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही करेंगे। अभी इनका जो एक मन इच्छा बची है कि मुझे स्वयं से कार्य करना है, वो पूरी हो जाएगी। पार्टनर का पूरा सहयोग है वैसे, ठीक हो गया। तो कोई ऐसा कमी नहीं जान पड़ती है। 7वें भाव के सर्वस्टक वर्ग कम होने के बाद भी पार्टनर का पूर्ण सहयोग है। खाली मन में उनके विचार कभी कभी आता है कि भाई हाँ ये एकांतवास इनको ज्यादा प्रिय है। वो तो देखो होता ही है, वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा ऐसा अकेले रिसर्च करना, अकेले कार्य करना ज्यादा ही पसंद होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए इनको कहा ही जाता है भी थोड़ा कोशिश करें, एकांत में रहें आप, लेकिन जल क्षेत्र आसपास हो तो वो बैलेंस हो जाता है, चंद्रमा का विषय उसको मिल जाता है, तो वो बात बन जाती है। फिर हम बात करते हैं हमारा इच्छा पूर्ति सैलरी भाव। तो इच्छा पूर्ति सैलरी भाव का सर्वस्टक वर्ग भी बहुत बढ़िया, और ग्रह भी उच्चिका होकर बैठा हुआ है, गुरु। स्पेशली जब भी इनको चंद्रमा में गुरु आएगा तो बहुत बड़ा हाइक मिलेगा, इनका जो इनकम सोर्स है वो अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। और प्रिय मित्रों का साथ, बेस्ट फ्रेंड्स का साथ बहुत बढ़िया मिलेगा। इनका गुरु जैसे हम बोलते हैं ना आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, तो इनके संतानों की चार्ट में भी गुरु की स्थिति करीब करीब ऐसे ही है। इनकी 2 बालिकाएं हैं और दोनों का चार्ट में गुरु, एक के चार्ट में गुरु और इसी राशि में यानी कर्क राशि में ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है, और दूसरी गुड़िया जो है इनकी है उनमें गुरु स्वराशि का है, यानी गुरु बहुत बढ़िया, यानी बुद्धिमत्ता ज्ञान उसको पूरी तरह समझना चाहते हैं, ठीक हो गया। तो ये बैलेंस हो जाता है, यानी ज्ञान का कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत अच्छे से चीज को समझ पाता हूं, लेकिन बुद्धि का जो स्वामी है बुद्ध, वो डेबिलिटेटेड हो गया, तो वो अहम नहीं आने देता है, ठीक हो गया भाई। तो ये बैलेंस हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कई दफा बहुत ज्यादा ग्रह अगर चार्ट में डेबिलिटेटेड हो जाए तो फिर व्यक्ति संकोच करने लग जाता है,
ठीक हो गया भाई। एक तो होता है विनम्रता, विनम्रता अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को छोटा भी नहीं मानना है कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, ये भी ठीक बात नहीं है भाई। भगवान ने जो बनाया है वो हम उसको, ठीक है वो अहंकार के मारे अपने आप को बड़ा नहीं मान रहा, लेकिन हम छोटा भी नहीं मान सकते हैं उसको। हमें ये मानना है भगवान ने जो बनाया बहुत बढ़िया है। तो ये बैलेंस हो जाता है अगर ग्रह एक उच्च का हो जाता है और साथ साथ कोई ग्रह डेबिलिटेटेड नीच का ग्रह है, तो बैलेंस हो जाता है। तो ये यहां पर उच्च का गुरु है तो सारी चीजें क्या वे है, किसी काम को करने का तरीका क्या है वो जानते हैं। इनके मित्र भी बड़े प्रभावशाली, बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि 11वां भाव हमारे बेस्ट फ्रेंड्स का होता है। लेकिन कभी भी उस चीज का अभिमान या गुमान नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश बुद्ध होकर डेबिलिटेटेड हो गया, ठीक हो गया। और फिर 12वां भाव शय्या सुख का होता है, साथ साथ पैरों का निचला हिस्सा है। निद्रा में समस्या हो सकती है। 12वें राहु वैसे भी नींद में खलल डालता है, तो चंद्रमा में राहु के समय थोड़ा इनको सावधान रहना है। पैरों का निचला हिस्सा, और कोई ऐसा उस समय पर स्पेशली जो 1 से 1.5 वर्ष रहेगा चंद्रमा में राहु, उस समय ये कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई डील या इन्वेस्टमेंट फॉरेन लैंड में फॉरेन पीपल के साथ ना करें, ये एक प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं। शनि विपरीत राजयोग बना रहा है, और आप जानते हैं राहु का नेचर शनि के जैसा है। राहु को कोई ऐसा शनि के साथ प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हैं कुजवत केतु, केतु का स्वभाव कुछ कुछ मंगल से मैच करता है, तो राहु का स्वभाव शनि से मैच करता है। और इट इज लाइक जैसे सन और मार्स इकट्ठे बैठे हुए हैं, यानी सूर्य और मंगल जैसे इकट्ठे बैठे, ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन को भी आप देख सकते हैं कि भाई डार्क साइड का राजा कौन है, सैटर्न, और वो डार्क साइड के कमांडर राहु के साथ बैठा हुआ है, ठीक हो गया। तो कुल मिला के चार्ट बहुत बढ़िया है, चार्ट में कोई ऐसी कमी नहीं है। और हमने स्पेशली यही बात जानने के लिए ये चार्ट रखा कि कैसे अष्टम भाव से संबंधित ग्रह की दशा चल रही हो, या कोई ग्रह जो डेबिलिटेटेड है, आने वाली महादशा उनकी है, वो कैसे धन वृद्धि करके जाएगा। अगर आप उसको दूसरे वे से भी समझना चाहें, जैमिनी पद्धति अनुसार भी चंद्रमा की अगर आप डिग्री देखेंगे, चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है, वो आमात्य कारक है, ठीक हो गया। आमात्य का मतलब जो हमारे धन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्टर, मंत्री। तो आमात्य कारक की दशा में सामान्यतः व्यक्ति धन अर्जन करने में कामयाब हो जाता है। वैसे भी दूसरे भाव में चंद्रमा एक्सॉल्टेड, उच्च का माना जाता है। तो जब चर दशाएं कहीं दूसरे भाव के साथ या 11वें भाव के साथ संबंध बना रही हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। आप इस बात को शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ दशाएं आपको पता है, दशाएं कह लें या कारकत्व, भाई कुछ कारक ऐसे होते हैं जो स्थिर माने जाते हैं, लेकिन जो जैमिनी पद्धति अनुसार हम कारक निकालते हैं वो कारक बदलते रहते हैं, ठीक हो गया। वो चर कारक माने जाते हैं, वो डिग्री वाइज देखा जाता है। भाई सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट क्या बन जाता है, आत्म कारक। आत्मा यानी अपने संबंध, अपने बारे में जो विषय, वो उसकी दशाएं चलेंगी तो व्यक्ति अपने स्वाभिमान, अपने विषय को ज्यादा तवज्जो देगा। लेकिन जब हम धन विषय, संग्रह विषय, ऐसे विषयों को देख रहे हो, उस समय अमात्य कारक की दशाएं हो या मात्र कारक की दशाएं हो, बहुत बढ़िया होती हैं। अमात्य मतलब जो हमारे मिनिस्टर, अमात्य का साधारण अर्थ है मिनिस्टर, और वो दूसरे भाव और 11वें भाव से जोड़कर ही देखा जाता है। अब जो अमात्य कारक है वो ऑलरेडी 11वें भाव से संबंध बना रहा है, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक हो गया। तो इस पार्ट को हम समझेंगे, और इसको किसी प्रकार से भी देखें, आप जैमिनी पद्धति से जाके देखें, आप विंशोत्तरी दशा के साथ उसका आकलन करें, और दूसरी दशाएं भी लगाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे हम ये भी कोशिश करेंगे कि विंशोत्तरी के अलावा भी दशाएं आपके सामने रखें। तो इसी प्रकार से हम कुंडली विवेचना आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।